हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर 2014 का 15 मार्क्स का क्वेश्चन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। द क्वेश्चन इज अ मार्केटिंग मैनेजर विशेस टू एलोकेट हिज एनुअल एडवर्टाइजिंग बजट ऑफ ₹20,000 in two media A and B. The unit cost of message in media A is 1000 and in media B is 1500. मीडिया ए इज मंथली मैगजीन। मीडिया ए क्या है? मंथली मैगजीन है। एंड नॉट मोर देन, जहां पर वर्ड नॉट मोर देन आ जाए वहां पर लेस देन का साइन आता है। एन इंसर्शन इज डिजायर्ड इन द इश्यूज एटलीस्ट। अब देखो, जहां पर एटलीस्ट वर्ड आ जाए और नॉट मोर देन आ जाए तो ये साइन आते हैं। इस क्वेश्चन में एटलीस्ट भी लिखा है और नॉट मोर देन भी लिखा है। एज यू कैन सी, एटलीस्ट 5 मैसेजेस, एटलीस्ट तो ग्रेटर देन का साइन आएगा, नॉट मोर देन पर लेस देन का साइन आएगा। ठीक है। मैसेज शुड मीडिया ए इज 40,000 एंड मीडिया बी इज 50,000। अब लिखा है कि फॉर्मुलेट करो इसको एंड सॉल्व करो ग्राफिकली। इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमने क्या करना है, स्टेप्स देखने हैं। इसके बाद लिखेंगे लेट x1 be the media A and x2 be the media B. The objective is to maximize the reach of audience. अब ये क्वेश्चन किसका है? मैक्सिमाइज का है। तो हम लिखेंगे, ये क्वेश्चन किसका है? मैक्सिमाइज का। तो लिखेंगे मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 40,000 x1, या फिर a लिख सकते हैं या x1 लिख लो, प्लस 50,000 b मीन्स x2। अब लिखेंगे सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स है हमारे 1000 a plus 1500 b. We can say x1 and x2, which is, as we can see यहाँ पर not more than है। not more than means less than equal to का साइन आता है, तो हम लिख देंगे 1000 a plus 1500 b less than equal to 20,000। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी इक्वेशन आ जाएगी a is less than or equal to 1, at least 5 messages means हम लिखेंगे b which is greater than or equals to 5। इसको x1 मान लेंगे, a को, और b को x2 मान लेंगे। ठीक है। अब लिख देंगे x1 और x2 which is less than equals to 0। Here we go, the things to keep in mind while doing the question। सबसे पहले साइन को ध्यान में रखना है कि साइन का एंगल किस तरफ है। अगर लेस देन है तो टूवर्ड्स ओरिजिन, अगर ग्रेटर देन है तो आउटसाइड द ओरिजिन। एंड स्टेप 2, ये 4 स्टेप्स हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखे थे और इस वीडियो में भी ये यूज होंगी। जैसे कि सॉल्व द इक्वेशन, प्लॉट द इक्वेशन ऑन ग्राफ। थर्ड है प्लॉट करने के बाद हमने क्या करना है, प्लॉट करने के बाद हमने करना है ओरिजिन पॉइंट को सॉल्व। और लास्ट स्टेप है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। तो सबसे पहले इक्वेशंस लिखेंगे 1000 x1 plus 1500 x2 इक्वल्स टू
20,000, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है हमारी x1 इक्वल्स टू 1। थर्ड इक्वेशन है x2 इक्वल्स टू 5। इक्वेशंस लिखने के बाद स्टेप 1 है इन इक्वेशंस को सॉल्व करना वन बाय वन। स्टेप 1 इज सॉल्व द इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 1000x1 प्लस 1500x2 इक्वल्स टू 20,000। सबसे पहले x1 को 0 पुट करेंगे और एक बार x2 को 0 लेट करके सॉल्व करेंगे x1 x2 की क्या वैल्यू आती है। तो x1 को जब हम 0 लेट करेंगे तो लिखेंगे 1000 0 प्लस 1500 x2 इक्वल्स टू 20,000। तो नीचे आ जाएगा हमारा सॉल्व करके 1500 x2 इक्वल्स टू 20,000। x2 की वैल्यू आ जाएगी 20,000 डिवाइड बाय 1500। कटिंग करके हमारे x2 की वैल्यू आ जाएगी 13.33। तो लिख देंगे x2 इक्वल्स टू 13.33। अब x2 को 0 पुट करके x1 की वैल्यू निकालेंगे। 1000 x1 प्लस 1500 x2 इक्वल्स टू 20,000। x2 में 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1000 x1 इक्वल्स टू 20,000। x1 इक्वल्स टू 20,000 डिवाइड बाय 1000। कटिंग करके x1 की वैल्यू आ जाएगी 20। x1 x2 की वैल्यू आने के बाद हम लिखेंगे, एक चार्ट ड्रॉ कर लेंगे जहां पर हमें क्लियर हो जाएगा कि x1 x2 की क्या वैल्यू है। जब हमने x1 0 लेट किया था तो x2 की वैल्यू आई 13.3 थी एंड x2 को जब हमने 0 लेट किया तो x1 की वैल्यू आई 20। अब इक्वेशन 2 देखेंगे। इक्वेशन 2 है हमारी x1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये तो सीधा ही होगा कि x1 जब 1 था तो x2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। x2 की वैल्यू 0। अब सेकेंड इक्वेशन है x2 इक्वल्स टू 5। ये भी क्लियर लिख देंगे कि जब हमने x2 5 लिखा तो x1 की वैल्यू आ गई 0। अब ये जो तीन इक्वेशंस आई हैं हमारी, इन्हें हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। तो हमारा स्टेप 2 है प्लॉट दीज इक्वेशंस ऑन अ ग्राफ। हम लिख देंगे स्टेप नंबर 2, plot these values on a graph। तो चलो प्लॉट करते हैं इन वैल्यू को ग्राफ पर। मैक्सिमम वैल्यू एक बार देख लो कितनी है, हमारी है 20। तो 20 तक हम x1 x2 की वैल्यूज लिख के फिर इनको प्लॉट करेंगे। जब हमारा x1 0 था तो x2 की क्या वैल्यू थी 13.33। जब x1 20 और x2 0 था तो x1 पर देखो पहले 20 और 0, यहाँ पर लिख देंगे 20 एंड 0। अब इस लाइन को मैच कर देंगे। ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। लिख देंगे 1000 x1 प्लस 1500 x2 इक्वल्स टू 20,000। अब इक्वेशन 2 जो थी हमारी उसको प्लॉट करेंगे। जब x1 की वैल्यू 1 थी तो x2 की वैल्यू 0। x1 पर देखो 1 और 0, स्ट्रेट लाइन आएगी इसकी क्योंकि एक ही वैल्यू है हमारे पास तो
स्ट्रेट लाइन। और दूसरा x2 की वैल्यू जब 5 थी तो x1 की 0। लाइन लगाने के बाद वैल्यूज लिख दो। अब जब हमने वैल्यूज लिख दी, नेक्स्ट स्टेप है हमारा लाइंस देखना कि टूवर्ड्स ओरिजिन है या फिर आउटसाइड द ओरिजिन है। इसकी वैल्यू होगी टूवर्ड्स ओरिजिन और दूसरे वाले की होगी आउटसाइड द ओरिजिन। अब इसकी है आउटसाइड द ओरिजिन, ओरिजिन से बाहर को जा रही है, और इसकी ओरिजिन को अंदर को आ रही है, इसकी भी अंदर को। अब कॉमन रीजन देखना हमें, तो कॉमन रीजन कौन सा होगा जहां पर सारी लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये है हमारा कॉमन रीजन। वी कैन से दैट इट इज अ फेजिबल रीजन। अब बाहर लिख देंगे कि ये है हमारा फेजिबल रीजन या फिर कॉमन रीजन। अब सेकेंड स्टेप तो हमारा सॉल्व हो गया। हमने इक्वेशन जो आई थी हमारी उसको प्लॉट कर दिया ग्राफ पर। तो हम लिखेंगे नीचे शेडेड पॉइंट्स, शेडेड पॉइंट्स ABCD नेम दे देंगे इनको। अब जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है उसको फाइंड करने के लिए नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे। तो लिख दो शेडेड पॉइंट्स आर A, B, C and D. To find out point C and D, we need to solve the equations. अब हमने क्या करना है, जो हम इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करेंगे C और D पॉइंट को निकालने के लिए। टू फाइंड पॉइंट C, इक्वेशंस लिख दो कि C पॉइंट पर कौन सी दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं। पहली तो है ये वाली और दूसरी है हमारी x1 इक्वल्स टू 1। अब ये जो है इसको पुट कर देंगे हम ऊपर वाली इक्वेशन में। x1 की वैल्यू क्या लेंगे 1, तो 1001 प्लस 1500 x2 इक्वल्स टू 20,000। 1000 ही आएगा इसका, प्लस 1500 x2 इक्वल्स टू 20,000। 1500 x2 इक्वल्स टू 20,000 माइनस 1000 प्लस था इधर, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 1500 x2 माइनस करके इधर आ गया 19,000। x2 की वैल्यू आ जाएगी 19,000 डिवाइड बाय 1500, कटिंग कर कर आंसर आ गया x2 का 12.66। अब टू फाइंड D, x2 equals to 5 and x1 equals to 1। पता ही चल गया x1 x2 की वैल्यू, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब जो लास्ट स्टेप है हमारा वो सॉल्व करेंगे। तो स्टेप नंबर 4 लिखेंगे। स्टेप 4, कॉर्नर पॉइंट्स A, B, C, D, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ABCD के क्या है, A का है 0 and 5, B का है 0 13.33, C का है 1 और 12.66 एंड लास्ट D का है 1 और 5। x1 x2 के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब लास्ट है
क्वेश्चन में जो पूछा गया है मैक्सिमम, तो लिख देंगे मैक्सिमम z इक्वल्स टू 40,000 x1 प्लस 50,000 x2। अब कोऑर्डिनेट्स x1 x2 को पुट करेंगे। 40,000 x1 क्या है 0 प्लस 50,000 x2 की वैल्यू क्या लेंगे 5। नेक्स्ट 40,000 0 प्लस 50,000 x2 की वैल्यू 13.33। नेक्स्ट 40,000 1 प्लस 50,000 x2 की वैल्यू 12.66। 40,000 x1 की वैल्यू 1 एंड प्लस 50,000 x2 की वैल्यू 5। अब सॉल्व कर देंगे इनको। 5 इंटू 50,000 2,50,000। 40,000 इंटू 0 प्लस 50,000 इंटू 13.33 आंसर आया 6,66,500। इसका 6,73,000 2,90,000। अब मैक्सिमम पूछा था तो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 6,73,000। तो नीचे लिख देंगे द मैक्सिमम z equals to 6,73,000 where x1 equals to 1 and x2 equals to 12.66। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।